हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि फोटोन ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम strikes a metal surface. The work function of the metal being 2.20 electron volt. They calculate the kinetic energy of the emitted photoelectron. तो हमें कह रहा है कि एक फोटोन है, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम है, वो एक मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती है। ठीक है, मान लीजिए इसकी जो एक फोटोन है वो स्ट्राइक कर रही है मेटल सरफेस के ऊपर, उसकी एनर्जी एच म्यू मान लेते हैं। ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा बेटा, ये फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर देगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट आउट होगा वो विद सम वेलोसिटी होगा, तो कुछ एनर्जी भी होगी उस वेलोसिटी के साथ, तो वो एनर्जी होती है बेटा हाफ एम बी स्क्वायर या फिर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा बेटा कितनी काइनेटिक एनर्जी है। देखिए, जो मेटल होता है उसकी कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए, उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन, दैट इज एच म्यू नोट। ठीक है, अगर एच म्यू की वैल्यू एच म्यू नोट से ज्यादा होगी तो कन्वर्ट किस में जाती है बेटा, बाकी बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैं क्या लिखूंगा कि एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम बी स्क्वायर। एच म्यू नोट क्या है बेटा, ये होता है वर्क फंक्शन, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, और एच म्यू क्या है, जिस एनर्जी के साथ फोटोन को स्ट्राइक किया करवाया जा रहा है मेटल के ऊपर। तो देखिए, म्यू क्या होता है हमारा, म्यू होता है सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो मैं एच म्यू क्या लिख सकता हूँ, एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, सी क्या होता है बेटा, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, लैम्डा क्या वेवलेंथ है, म्यू नोट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देंगे इलेक्ट्रॉन को जट आउट करने के लिए। और एच म्यू नोट क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन हो जाएगा, के ही काइनेटिक एनर्जी है। देखिए बेटा, हमें गिवन डाटा क्या क्या है, जो फोटोन स्ट्राइक कर रहा है उसकी वेवलेंथ गिवन है। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 3000 एंगस्ट्रॉम गिवन है। तो हम क्या कर लेते हैं, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक एंगस्ट्रॉम होता है बेटा 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। ठीक है, तो 3000 एंगस्ट्रॉम कितना हो जाएगा बेटा, 3000 इंटू में 10⁻⁻10 मीटर, दैट इज 3 इंटू में 10⁻⁻7 मीटर के बराबर। वेवलेंथ की वैल्यू तो ये हो गई। ठीक है, और एच मी नोट की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, एच मी नोट की वैल्यू हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, उसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बेटा 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 जूल के बराबर। इसको क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 से, जिससे क्या हो जाएगा बेटा, ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 2.20 को मल्टीप्लाई करूँ 1.6 से, तो ये आता है 3.52 इंटू में 10⁻⁻19 जूल। एच यू नोट की वैल्यू भी आ गई अब जूल में। ठीक है, सारी यूनिट ऐसा यूनिट में कर रहे हैं हम, सारी वैल्यूज। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अब हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो एच म्यू की वैल्यू एच सी बाय लैम्डा, तो एच क्या होता है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू में 10⁻34 जूल सेकंड। सारी वैल्यूज मैं रखने जा रहा हूँ बेटा इस इक्वेशन के अंदर। मैंने एच म्यू की जगह एच सी बाय लैम्डा रख दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जूल सेकंड। म्यू की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं बेटा, सी बाय लैम्डा लिख रहा हूँ, तो 3 इंटू में 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा कितना है बेटा, लैम्डा है 3 इंटू में 10⁻⁻7 मीटर, इज इक्वल टू एच मी नोट की वैल्यू कितनी है बेटा, 3.52 इंटू में 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी है। अब देखिए 6.625, देखिए 3 से 3 तो कैंसिल ही हो गया। अब बचा क्या बेटा, 6.625 इंटू में 10⁻⁻34 प्लस 8, और 10⁻�7 नीचे ऊपर जाके +7 हो जाएगा, तो ऊपर जाके +7। ठीक है, और यूनिट्स देख लीजिए, जूल सेकंड है तो सेकंड मीटर पर सेकंड था, सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यूनिट में बेटा, यूनिट भी बची है बेटा हमारे पास सिर्फ जूल। इस साइड क्या है बेटा, ये है 3.52 इंटू में 10⁻⁻19 जूल, -19 जूल है बेटा ये। प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, अगर 6.625 तो ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं पहले 10 की पावर को, -34 प्लस 15, 8 प्लस 7 15 होता है, ये हो जाएगा 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, इस साइड क्या है 3.52 इंटू में 10⁻⁻19 जूल, प्लस काइनेटिक एनर्जी है, तो मैं उस साइड ले जाऊंगा बेटो सारी वैल्यूज को, तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻19 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 6.625 -3.52 इंटू में 10⁻⁻19 जूल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, 6.625 को मैंने माइनस करता हूँ बेटा,
इसमें से 3.52 माइनस कर देते हैं, तो ये आता है बेटा 3.10 इंटू में 10⁻⁻19 जूल के बराबर। ठीक है, तो देखिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा हमारा। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए 3.08 इंटू 10⁻⁻19 जूल लिखा है, 3.10 और 3.08 बेटा लगभग बिल्कुल पास पास है, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बी में बेटा 10 की पावर कुछ नहीं है, इनकरेक्ट। सी में 2 इंटू में 10⁻⁻19 लिखा है, इनकरेक्ट। डी में 3.0 इंटू में 10⁻+20 लिखा है, 3.08 इंटू 10⁻+20 लिखा है, ये भी इनकरेक्ट हो गया, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।